हरिओम। हम लोग तुलसी कृत श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और यहाँ पर मंत्रा और कौशल्या के बीच में संवाद चल रहा है। मंत्रा और कैकेयी के बीच में संवाद चल रहा है और मंत्रा कैकेयी को येन केन प्रकार मनाने में लगी हैं कि ये बात जो है वो भरत का, मंत्रा के मन में ये बात है कि भरत का राज तिलक होना चाहिए और राम का नहीं होना चाहिए। और आरंभ में तो कैकेयी को पसंद नहीं आती बात और वो तर्क वितर्क करती हैं। तो जब उन्होंने, और बल्कि उन्होंने कहा कि भाई राम तो सभी को प्यारे हैं, सारी माताओं को प्यारे हैं और मेरे ऊपर तो राम का विशेष स्नेह है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब ये कि कैकेयी कह रही हैं कि मंत्रा से कि भाई राम का जो अभिषेक होना है वो तो बहुत ही अच्छी बात है और इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो इसके उत्तर में मंत्रा कहती है, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाव जीव कर दूजी, फौरे जोग कपारु अभागा, भले उकात दुख रौरे लागा। कहती मंत्रा कहती है एक ही बार में सारी बात पूरी हो गई, अब क्या कहूं मैं, मेरी सारी आशा तो आपने एक ही बार में खत्म कर दी। क्यों? मैं तो अब मंत्रा मन में सोच रही है कि मैंने तो आपको आपके हित की बात बतानी थी, लेकिन आप तो कुछ उल्टा ही सोच रही हो। अब मैं क्या कहूंगी, तो इस बात को कहूंगी जो मैं कहने वाली थी। और अब जब पहले उसने कहा था ना कि तुम्हारा जीभ खिंचवा दूंगी, तो वो कह रही है, अब मंत्रा कह रही है, भाई जो फोरे जोग कपार हुआ भागा, मेरा जो ये सिर तो फूट ही जाना चाहिए। कपाल तो फोड़ने योग्य, सिर फूटने योग्य। क्या मतलब कि जो कुछ मैं कहूँ उसको तो निरादर करने की तो जरूरत है ही है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक ऐसी बात कर रही हूँ जिससे आपको बहुत, आपका अच्छा हो, लेकिन आपको दुख हो रहा है। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? तो देखिए सीधी सीधी बात है कि मंत्रा इस बुद्धि से आई थी कि भाई मैं जो है इनको समझा लूंगी। भरत का, मंत्रा के मन में ये बात बैठी हुई कि भरत का अभिषेक होना चाहिए, राज्याभिषेक होना चाहिए और राम का नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब ये बात हमने पहले भी समझी कि देवताओं ने सरस्वती जी से कहा, सरस्वती जी ने उनको कह दिया। भाई वही मंत्रा है, वही कैकेयी है। बचपन से राम वहां पर जब पले बढ़े हैं तब मंत्रा ने, ऐसा तो कोई प्रसंग कहीं नहीं दिखता कि मंत्रा बचपन से राम के पीछे लगी हो कि इनका कोई अनहित हो जाए, अहित हो जाए कोई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। अभी क्यों समझ में आ रही है? और अभी क्यों मंत्रा को समझ में आया अचानक कि भाई भारत का होना चाहिए? ये तो वैसे ही गलत है। हम सभी जानते हैं, हमारे की परंपरा रही कि बड़ा भाई राजा बनता है और राम तो हर प्रकार से योग्य भी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि राम अयोग्य नहीं हो, जैसे कि महाभारत में होता जब धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई हैं, धृतराष्ट्र बड़े हैं लेकिन पांडु राजा बनते हैं क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे। और बाद में भी जब पांडु मर जाते हैं तो धृतराष्ट्र राजा होते नहीं, उनके नाम पे राजा बना के, उनका नाम कह के पितामह भीष्म चला रहे हैं। तो बात समझने केवल इतनी है कि बड़ा भाई राजा बनता है। और वही बात तो दुर्योधन भी कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे बड़े राजा का बड़ा पुत्र हूं। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक रीति है कि भाई बड़ा भाई जो है, अगर एक ही एक राजा का अगर एक ही पुत्र है तब तो अलग बात है, अगर कई पुत्र हैं तो बड़ा भाई ही राजा बनेगा। तो ये एक बनी बनाई रीति है। लेकिन मंत्रा तो कुछ उल्टा करना चाह रही है। तो कहती है, ये अच्छी बात कहने पे भी आपको दुख हो रहा है। कहूं झूठ ही फुरी बात ही बनाई, त्रे प्रिय तुमहु करहूं मैं माई, हमहु कहबे अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब जब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, कहूं झूठ फिर बात बनाए, तो जो तुम्हें जो लोग झूठी बात बताते हैं वो तो तुम पे बड़ी अच्छी लगती हैं और मेरी बातें कड़वी लग रही हैं। अब मैं भी ठकुर सुहाती मतलब होता है, ये ठकुर सुहाती शब्द जो है उत्तर प्रदेश का विशेष है और संभवतः अयोध्या का भी विशेष हो सकता है। ठाकुर मतलब जो ठाकुर हैं, यानी कि जो छत्री हैं, जो राजा हैं,
उसको जो अच्छा लगे वो बात कही जाए। तो मंत्रा कह रही है अब मैं भी ठकुर स्वाति तो नहीं करूंगी। मतलब क्या, केवल राजा को अच्छी लगे बात ऐसी कह, असल में कर वो उल्टा रही है। क्या कर रही है, वो अपने मन की बात पूरी करवाना चाह रही है। रानी को तो दूसरी कुछ बात अच्छी लग रही थी, अब तो लेकिन उसने क्या किया है, उल्टा दांव चल दिया है। कह रही मैं ठकुर स्वाति नहीं कर रही हूं, मैं तो तुम्हारा भला देख रही हूं। और ना ही तुम, अगर अच्छी बात कहने से भी आपको दुख होता तो मैं चुप ही रहूंगी। मैं अब कोई ठाकुर स्वाति नहीं कर सकती भाई। और ये भी एक विडंबना देखिए, जो आदमी गलती कर रहा है वही कह रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब एक तो खुद ही गलत काम कर रही है और ऊपर से कह रही है कि मैं ठाकुर स्वाति नहीं कर रही हूं। लेकिन ये भी क्या बुद्धि का खेल है, विडंबना देखिए या जो भी समझिए, स्थिति ऐसी हो गई है। अब इसके आगे और कहती है, अभी रुकती नहीं है मंत्रा, कहती है कर कुरूप विधि परबस कीना, बाबा सोलोनी लहे जो दीना, को नृप हो हमाय का हानि, चेर छाड़ अब होब की रानी। देखिए और इतनी बड़ी बात कह दी उसने, कह रही है विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे कर कुरूप विधि परबस कीना। ये देखिए कि एक साधारण सी लाइन है लेकिन क्या पंक्ति का आनंद है। कह रही विधाता ने मुझे कुरूप बनाया इसलिए मैं परवश हूं। क्यों, अगर मैं सुंदर होती तो जहां पिता के घर से कैकेय देश से ही कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति, कोई धनी, कोई सुंदर, कोई ऐसा व्यक्ति जो सुंदर लड़कियों की चाह करता तो वो मुझे ले आता पहले ही, तो झंझट ही नहीं होता था, मैं क्यों किसी की दासी होती। यहां एक चीज और देखिए, ऐसा लगता है कि मंत्रा कैकेयी के साथ आई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता था कि पुराने समय में, आजकल तो ये होता नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, रानी मान लीजिए 20-22 साल की उम्र की हैं जो उनका विवाह हो रहा है, और मंत्रा जो दासियां हैं वो सब उनकी 19-20 साल की नहीं होंगी। हो सकता है कभी कभी वो 4-5 साल की छोटी बच्ची, 6-7-8 साल की बच्ची भी हो सकती है, मतलब जिसकी रानी से आयु कम हो सकती है उनकी दासी की। और क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के समय में तो आदमी, हम लोगों के पास एक, किसी के सामान्य व्यक्ति के पास एक नौकर भी दिन 24 घंटे हमारे साथ रहे बड़ा मुश्किल होता है। हो सकते हैं लेकिन कम होते हैं लोग वहां के। और लेकिन जब राजा हैं और राजा के कई सारे सेवक हैं तो उनके साथ ऐसे सेवक भी रहे होंगे जो कि कुछ उनकी उम्र के हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, कुछ छोटे हो सकते हैं। मतलब रानी के साथ अकेली रानी तो आती नहीं है। हम सभी जानते हैं कि रानी या राजकुमारी जब उनका विवाह होता है तो जो दहेज में दासियां भेजी जाती थी। अब ये स्थितियां जब चल रही हैं तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संभव है कि उसकी आयु कम हो, और जब आयु कम होती है तो व्यक्ति के सोचने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है, और थोड़ा सा वो ज़्यादा ऐसा भी कई बार होता है कि जो कम उम्र की रानी की दासियां होती हैं वो मोह लगी टाइप की होती हैं। जो बड़ी उम्र की होंगे वो शायद इतनी हो, किसी उम्र के भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक संभावना हो सकती है क्योंकि जब कम उम्र वाले होते हैं तो वो थोड़ा सा लाड़ प्यार से भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इसकी भाषा देखकर ऐसा लग रहा है कि मंत्रा जो है कुछ ऐसी दासी हैं जो रानी की प्रिय तो है ही और कुछ भी कह लेती हैं ऐसी प्रिय हैं। अब ये क्या कहती हैं बवा सोलुनी लही जो दीना। तो मंत्रा कह रही हैं कि भाई एक तो विधाता ने मुझे सुंदर नहीं बनाया है, नहीं तो मेरा पहले कहीं और विवाह हो जाता। फिर कह रही जो बोया वही तो काटूंगी। क्या बोया भाई, मेरा कुरूप मेरा वो है, तो जो जैसा जीवन मिला है वैसा मेरा चल रहा है। फिर कहती हैं कौन रप हो हमई का हानि, छेर चाड़ अब ओब की रानी। कहते राजा कोई भी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारी क्या हानि है भाई, मैं तो अब रानी बनने से रही तो मैं तो दासी ही रहूंगी, चेरी रहूंगी। तो ये कह रही हैं कि भाई मैं तो दासी ही रहने वाली हूं, मैं दासी रहने वाली हूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और जा रहे जोग स्वभाव हमारा, अनबल देख न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमे देव बड़ी चूक हमारी। अब देखिए आनंद,
कह रही है मैं आपकी अति प्रिय, मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ, और मेरा तो काम है दूसरा, मेरा तो स्वभाव ही जलने वाला है। हाँ, जैसे होता है ना, कभी कभी लड़कियां या लोग बाग कहते हैं कि भाई मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए शायद मैं ऐसा करती हूँ। कई बार होता है ना, लोग बाग रोष में या प्रेम भरे रोष में ऐसी बात कहते हैं, क्योंकि मुझे जलन होती है। क्या, क्यों जलन होती है? और ये बात देखिए लगभग सही है। मंत्रा तू कौन, मैं खामखा। मंत्रा तो दासी है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि कौन राजा बने ना बने, वो तो रानी बनेगी नहीं, सही बात है। लेकिन वो कह रही है उसके मन में ये भाव आ रहा है कि जिस रानी की सेवा मैं करती हूं उनका पुत्र राजा बन जाए। तो वो कह रही है कि क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। पर हे देवी, अब तो मेरी बड़ी भूल हो गई, क्षमीय देवी, बड़ी चूक हमारी, हमसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं ये बात कुछ नहीं कहूंगी। मतलब मंत्रा कह रही कि भाई मैंने तो चाह रही थी कि तुम्हारा भला हो जाए, इसलिए मैंने ये बात कही थी, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, क्षमा करो हमको, हम चुप रहेंगे, नहीं कहेंगे कुछ भी। तो ये जो है एक तरीके के पैतरे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। मंत्रा जो रानी की सारी जो चरित्र की दुर्बलताएं होंगी या स्वभाव होगा उसको जानती है। तो जो जैसे आजकल के ज़माने में हम कहते हैं ना कि जो जहां जहां पर व्यक्ति कमजोर है वहां पर दबाव तो आवाज निकलती है, तो वैसी हालत हो रही है। मंत्रा जो है कैकेयी के साथ खेल कर रही हैं। क्या खेल कर रही हैं? उनको बरगला रही हैं, धोखा दे रही हैं। अब आप ये सोचिए, रानी है, सबसे सुंदर रानी है, तीनों रानियों में सबसे सुंदर कैकेयी कही जाती हैं, और राजा की विशेष मुंह लगी नहीं, तो राजा ने और किसी रानी को 2 वर नहीं दिए, इन्हीं को दिए। लेकिन स्वभाव की दुर्बलता देखिए, सबसे सुंदर है, सबसे सक्षम है, सबसे संपन्न भी है, लेकिन अंदर से मन कमजोर है। और ऐसा हम कभी कभी देखते हैं लोगों के पास, ऐसे लोग हमको जगत में दुनिया में मिलते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन अंदर से डरे रहते हैं। और कभी कभी उन्हीं के विपरीत ऐसे लोग दिखते हैं जो सब प्रकार से संपन्न नहीं लेकिन अंदर से बड़े निर्भीक होते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं, वो ऐसे का अलग प्रकार का काम करते हैं। तो कैकेयी जो है सब कुछ होने के बाद भी, आप एक 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 तुलना करके देखिए, यही मंत्रा अगर यही बात जाके कैकेयी के बनस्पत सुमित्रा से या फिर कौशल्या से कहती तो क्या होता? वो लोग क्या करते हैं इनका? तो जैसा हम उनके स्वभावों के बारे में जानते हैं, वो लोग सुनते भी तो भी, देखिए ये व्यक्ति का स्वभाव है, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव को, इस प्रकार के स्वभाव की, अपने स्वभाव की इस कमी को बदलना चाहे तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, और इसीलिए ये बात अटक जाती है। तो अब इसकी बात को और गहराई से समझने के लिए हम लोग अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।